जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने जा रहा हूं और ये खबर जुड़ी है खास तौर पर सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर। जी हां, आपको बताते चलें कि अगस्त महीने में एक नोटिफिकेशन जारी होती है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से और उसमें यह कहा जाता है कि जल्द सांबा रेलवे स्टेशन पर तमाम ट्रेन के स्टॉपेजेस को बहाल किया जाएगा। और उसके बाद सितंबर महीना आया और अब अक्टूबर भी खत्म हो गया और कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह संशय लगातार बना हुआ है कि ये तो कहा गया था कि ट्रेन के स्टॉपेजेस को बहाल किया जा रहा है, ये भी बताया गया था कि कौन कौन सी ट्रेन रुकेगी, लेकिन अभी तक कोई डेट जो वो सामने नहीं आई कि आखिर कब से ट्रेन सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। लेकिन अब एक चिट्ठी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जो है वो सामने आई है। खासतौर पर अगर बात करें एमओएस रेलवेज की तरफ से एक चिट्ठी एमपी युगल किशोर शर्मा जी को लिखी गई है। रेलवे से संबंधित ये चिट्ठी जो है वो खुद एमपी युगल किशोर शर्मा जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो वो साझा की है और इसमें रेलवे से संबंधित जानकारी दी गई है। खासतौर पर इसमें आपको बता दूं कि सांबा रेलवे स्टेशन पर आने वाले वक्त में जो रुकने वाली ट्रेन हैं उसको लेकर भी जानकारी साझा की गई है। मैं विस्तार से आपको ये जानकारी दूंगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपके साथ जो है वो कुछ इस मुद्दे के ऊपर अहम बात भी करूंगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये चिट्ठी जो है ये लिखी गई है एमपी युगल किशोर शर्मा जी को रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इसमें मैं आपको बता दूं इसमें लिखा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो भी रेलवे से संबंधित जानकारी संसद के अंदर एमपी युगल किशोर शर्मा जी ने मांगी थी, किस किस रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ काम करने की जरूरत है, जो भी उनकी तरफ से डिमांड्स रखी गई थी उन डिमांड्स को रेलवे मिनिस्ट्री ने पूरा किया है। जिसमें चिट्ठी में ये कहा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने जो ये संबंधित मामला संसद के अंदर उठाया था तो उसको लेकर मामले की जांच जो वो करवाई गई है और इस संबंध में स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है और उसी को लेकर एक नोट जारी किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको चिट्ठी बताना चाहता हूं और उस नोट में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप इस चिट्ठी को पहले ध्यान से पढ़ें, देखिए क्या कुछ उसमें लिखा है। जो चिट्ठी जो अभी सोशल मीडिया हैंडल पर जो वो साझा की गई है एमपी युगल किशोर शर्मा जी की तरफ से, ये तमाम चीजें आपके सामने है और एक एक जानकारी आपके साथ स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ एक ये नोट है जिस नोट को लेकर मैं आपको कह रहा हूं कि जो मिनिस्ट्री ने कहा कि स्थिति को स्पष्ट किया गया है एक नोट के माध्यम से, तो ये तमाम चीजें मैं आपको साथ साझा करने जा रहा हूं। तो अब मैं सबसे पहले तो ये जो रेलवे संबंधित मामला संसद के अंदर एमपी साहब ने उठाया था जिसमें सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोकने की मांग भी उन्होंने रखी थी, उसको लेकर भी जानकारी सामने आई। इसी के साथ साथ पूरे जम्मू की अगर बात करें तो कहां कहां पर रेलवे मिनिस्ट्री ने काम किया है उसको लेकर ये नोट जो वो जारी किया गया है। लेकिन सबसे पहले सांबा के लोगों को ये जानकारी देना बड़ा अहम है, बड़ा जरूरी है कि कौन कौन सा नोट में जिक्र किया गया है ट्रेन को लेकर। तो सबसे पहले मैं सांबा की तरफ भी आऊंगा। इसमें यह लिखा गया है सांबा रेलवे स्टेशन पर जम्मू मेल, टाटा मुरी एक्सप्रेस और सियालदा एक्सप्रेस का जो ठहराव है वो सांबा रेलवे स्टेशन पर होगा। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि सांबा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 20434 श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज हेमकुंड एक्सप्रेस को सांबा में ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। ये जो ट्रेन का मैं जिक्र कर रहा हूं इसको जो है वो रोकने का फैसला जो वो रेलवे मिनिस्ट्री ने लिया है सांबा रेलवे स्टेशन पर। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित गाड़ियों को भी सांबा रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कौन कौन सी ट्रेन है ये भी आपको बता दें। गाड़ी संख्या 19222324 साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस। इसी के साथ साथ तुरनेवली श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। इसके साथ साथ भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस, कन्याकुमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा हिमसागर एक्सप्रेस। इसी के साथ साथ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल श्री माता वैष्णो देवी कटरा अंडमान एक्सप्रेस और जम्मू तवी बाड़मेर शालीमार मलानी एक्सप्रेस तथा जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस। ये तमाम गाड़ियां हैं जो सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकने जा रही हैं और इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेन जो है श्री माता वैष्णो देवी
कटरा सूबेदारगंज हेमकुंड एक्सप्रेस, जो कि ये पर्टिकुलर सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। और इसके अलावा जो मैंने आपको टोटल ट्रेन और बताई हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेन इसके अलावा और भी सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। इसी के साथ साथ इसमें मैंने जैसे पूरे जम्मू को लेकर बात की है कि जम्मू से संबंधित जो रेलवे की जो इश्यूज है उसको इस नोट में मेंशन किया गया है। सांबा जिले के सलाथिया गांव के ऊपरी सड़क पर पुल का एक शीघ्र निर्माण जो वो शुरू किया गया है। इसी के साथ जम्मू जिले के चक तारगण बजालता में निचले सड़क पुल का चौड़ीकरण किया गया है। और इसी के साथ साथ मजालता रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी ट्रेन जो वो रुकेंगी, इसमें यह भी मेंशन किया गया है। और जम्मू जिले के मनवाल रेलवे स्टेशन में पैदल पार पुल का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। और सांबा जिले के ही राया सुचानी गांव में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण शुरू किया गया है। चलिए, ये तो डेवलपमेंटल कार्य है रेलवे से जुड़े जो भी है। बजालता रेलवे स्टेशन का भी जिक्र किया जा रहा है, मनवाल रेलवे स्टेशन का भी जिक्र किया जा रहा है। मनवाल रेलवे स्टेशन पर भी कुछ और ट्रेन जो रुकने जा रही हैं। लेकिन सांबा का ये जो मुद्दा मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए ये तमाम ट्रेन रुकने जा रही हैं। अगस्त महीने में जो नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें कहा जाता है कि जल्द सांबा रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेंगी, जो कि ये सांबा के लोगों की मच नीडेड रिक्वायरमेंट थी। सांबा के लोगों ने उसको लेकर आवाज उठाई थी और कहीं ना कहीं लंबा वक्त हो रहा था। कोरोना के समय में ट्रेन को उठाया गया था, उसके बाद ट्रेन के स्टॉपेज की बहाली सांबा रेलवे स्टेशन पर नहीं हुई। और उसके बाद जब संज्ञान लिया तो अगस्त महीने में ये नोटिफिकेशन आती है। अगस्त के बाद भी 2 महीने अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन के रुकने की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी एक भ्रम की स्थिति बनी है, एक संशय की स्थिति बनी है कि कहा तो गया था कि ट्रेन रुकेंगी, लेकिन ट्रेन रुक नहीं रही हैं। अब रेलवे मिनिस्ट्री की अगर बात करें, खासतौर पर एमओएस रेलवेज की बात करें रवनीत सिंह जी की, तो उनकी तरफ से चिट्ठी लिखकर तमाम स्थिति स्पष्ट की गई है। एमपी युगल किशोर शर्मा जी को यह बताया गया है कि आपने जो मुद्दा रेलवे से संबंधित उठाया था उसके ऊपर हमने काम किया है और उसमें तमाम कुछ और काम पाइपलाइन में डाले गए हैं। उसमें सांबा रेलवे स्टेशन पर 7 ट्रेनों के अलावा 2 और ट्रेन जो मैं जिक्र कर रहा हूं, हेमकुंड एक्सप्रेस और एक जो सूबेदारगंज माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेन जो रुकेंगी। टोटल 9 ट्रेन के स्टॉपेज जो वो यहां पर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने ये अपने सोशल मीडिया पर ये चीजें शेयर की हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूं एमपी साहब का कि जो मसले उठाए गए उसका उन्होंने पुरजोर तरीके से जो वो निर्वहन किया है और उन तमाम कामों को शुरू करवाकर लोगों को राहत देने का कार्य किया है। लेकिन अब इसमें छोटा सा सवाल यही है, अगस्त महीने में भी हमने सुना था कि नोटिफिकेशन आई और उसके बाद अब जो है ये नोटिफिकेशन आई है, ये चिट्ठी जो सामने आई है, इसमें यह कहा गया है कि अब सांबा रेलवे स्टेशन पर ये तमाम ट्रेन रुकेंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब ट्रेन रुकेंगी, इसको लेकर भी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें या एमपी युगल किशोर शर्मा जी अगर रेलवे मिनिस्ट्री में बात करें या रेलवे अथॉरिटी से बात करें, उसमें ये चीजें पब्लिक डोमेन में लाई जाएं कि आखिर कब ट्रेन सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी, कब से ये सुविधा शुरू हो रही है, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए। क्योंकि हमें कई लोगों ने मैसेजेस करके पूछा है, कॉल करके पूछा है कि आपने खबर तो बताई थी अगस्त महीने में कि सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेंगी, लेकिन आखिर कब रुकेंगी। जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो हमें लगा था कि 10-15 दिन में ये एक रोस्टर तैयार हो जाएगा। सांबा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी गाड़ी है, ये सामने आ जाएगा कि ये गाड़ी रुकेगी, ये गाड़ी का स्टॉपेज यहां पर मिल गया है। लेकिन लंबा समय हो गया, 2 महीने का समय हो गया, अक्टूबर भी खत्म हो गया। लेकिन अब जब ये चिट्ठी सामने आई है तो इस चिट्ठी में भी यही कहा गया कि ये तमाम ट्रेन जो वो सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। लेकिन कब से रुकेंगी, क्या तारीख निर्धारित की गई है, क्या दिन निर्धारित किया गया है, उसको लेकर अभी भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। तो मेरी लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, रेलवे अथॉरिटी से और एमपी युगल किशोर शर्मा जी से ये एक अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इस चीज को भी स्पष्ट किया जाए, डेट सामने आ जाए, रोस्टर सामने आ जाए कि कौन कौन सी ट्रेन किस दिन कब रुकेगी, किस दिन से ये रोस्टर जो वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, ट्रेन को जो है वो रुकने का सिलसिला कब से शुरू होगा, ये तमाम चीजें भी पब्लिक डोमेन में आना जरूरी है। तो हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द ट्रेन के रुकने की जो तारीखें हैं उसका भी ऐलान जल्द किया जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि रेलवे मिनिस्ट्री इसमें जल्द रोस्टर
जो वो पब्लिक डोमेन में लाएगी रेलवे स्टेशन पर, इसे जो वो सार्वजनिक किया जाएगा और उसके बाद लोगों के जहन में ये चीजें हो जाएं कि ये ट्रेन सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इन ट्रेन के स्टॉपेजेस सांबा रेलवे स्टेशन पर भी है, ताकि लोग अगर रेलवे स्टेशन पर आए तो उन्हें ये सुविधा मिले, ना कि वो वहां से जो है वो वापस आ जाए बिना ट्रेन में बोर्ड किए। ये चीजें पब्लिक डोमेन में लाना जरूरी है। तो एक अहम जानकारी सामने आ रही है। सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने जिस तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जो चिट्ठी उनको लिखी गई है, स्थिति को स्पष्ट किया गया है रेलवे से संबंधित मामलों को लेकर, तो उसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। वो तमाम जानकारी मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं और उसी के साथ साथ जो है उम्मीद करूंगा कि जल्द ये चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी और उसके बाद जो है ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और सांबा के लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कब से सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेंगी। बड़ी जानकारी सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर खास तौर पर सामने आई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने तमाम चीजें स्पष्ट की हैं। एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने इसे सार्वजनिक किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। फिलहाल के लिए कैमरा विनाश के साथ ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।